हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर हेयर विद द लेक्चर 9 और लेक्चर 9 में क्या पढ़ना है उसको देखेंगे। लेक्चर 9, ठीक है। और इस लेक्चर 9 में हम लोग बात कर रहे हैं आज आयनिक क्रिस्टल्स की। कुछ आयनिक क्रिस्टल्स हमको पढ़ने हैं, है ना। कुछ आयनिक क्रिस्टल्स हम लोग को पढ़ना है। जैसे मेनली दो पढ़ना ही है आपको, NaCl, CaCl, है ना। रॉक साल्ट और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही, उसके साथ साथ जिंक सल्फाइड, है ना, CaF2, फ्लोराइड, Na2, एंटी फ्लोराइड्स, ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब भी पढ़ना है। तो इन सब का हम लोग रिजल्ट देखेंगे, लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इन दोनों को डिटेल में देखेंगे, लास्ट में मैं रिजल्ट बना दूंगा आपको। और इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। बेसिकली कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें बस समझिए तो मैं पिक्चर आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सब जानते हो कैसे क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। तो 3 मेरा मेन है। 3 क्या है मेन? तो 3 मेरा मेन है, वो पढ़ना है क्या क्या, NaCl, रॉक साल्ट, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में भी 2 है, सल्फेटेराइट और उर्जटाइट, है ना। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज रॉक साल्ट। बहुत लोग प्यार से सी साल्ट भी बोलते हैं, हम लोग प्यार से साल्ट भी बोल देते हैं, बहुत लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, है ना। और हम जैसे केमिस्ट्री के लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, इसको NaCl बोलते हैं, है ना। और अगर साल्ट है तो साल्ट है तो इसका मतलब उसके अंदर केटायन और एनायन होंगे। तो भाई साल्ट ये है आपका, इसके अंदर होंगे केटायन। तो केटायन क्या होता है Na+ और एनायन क्या है आपका Cl-। ये केटायन हो गया और ये क्या हो गया बाबू आपका एनायन हो गया। ये केटायन और ये एनायन, तो इसके अंदर 2 है, Na+ और Cl-, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, ये Na+ और Cl-, इसमें एक केटायन और एक एनायन, आयनिक क्रिस्टल है। तो पहले हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं। चलिए देखिए, एक हम लोग क्रिस्टल पहले बना लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पे मैं मान रहा हूं कि जो हरा वाला है Cl- वो क्या है, हरे एटम से मैं इसको दिखा रहा हूं, और जो Na+ है उसको मैं रेड एटम से दिखा रहा हूं। चलो देखो कहां पे वो। तो Na+ कहां होता है, तो Na+ रहेगा यहां पे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे, है ना। Na+ कहां रहेगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे रहेगा। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ होता है, एज सेंटर और प्लस बॉडी सेंटर, यहाँ पे रख दिया हमने। और Cl- आपका कहाँ रहेगा, तो कॉर्नर्स पे। तो चलिए कॉर्नर्स पे रख देते हैं। और फेस सेंटर पे भी रहता है। चलिए देखिए ध्यान से, तो हुआ क्या है यहां पे, तो जितने भी आपके Cl- हैं, Cl- जितना भी है एट CCP और FCC पे है। CCP FCC का मतलब क्या हुआ, CCP FCC का मतलब हुआ कि कॉर्नर्स पे है और प्लस फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर पे है ना, कॉर्नर्स पे है और फेस सेंटर पे है, ठीक है। और आपका जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे है, मतलब एज सेंटर और प्लस बॉडी सेंटर। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनको तो सारा समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, जो नहीं देख रहे हैं तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, है ना। पहले के लेक्चर्स को देखिए तब आप समझ सकते हो कि मैं लिख क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं अब तो नहीं बताऊंगा आपको कि ये क्या होता है एज सेंटर, इतना तो आपको सब पता चल गया होगा।
चलिए देखिए, तो अभी आप देखोगे कि नंबर ऑफ Na+ आयंस कितना हो गया यहां से। तो भाई Na+ कहां है, एज सेंटर और बॉडी सेंटर। एज कितने होते हैं 12 और एक का वैल्यू एज का 1/4। बॉडी सेंटर कितने हैं 1, तो 1 × 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। ये आ गया 4 Na+ आयंस। और नंबर ऑफ Cl- अगर निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, तो Cl- कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर कितने होते हैं भाई 8, एक कॉर्नर का वैल्यू 1/8 और फेस सेंटर 6 और एक का वैल्यू 1/2। कैलकुलेट कीजिए तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 4। तो Na+ भी 4, Cl- भी 4, तो फॉर्मूला आपका कितना हो जाएगा, फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया था आपको रेशियो ले लो, Na+ डिवाइडेड बाई Cl- का रेशियो ले लो 4/4 दैट इज 1:1, मतलब Na भी 1 और Cl भी 1, ये फॉर्मूला हो गया NaCl। ठीक है, तो ये आयनिक क्रिस्टल है किसका, NaCl का, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है आपसे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो आपको पता है ये जो AFCC में आया, CCP में आया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था भाई 6:6 था। क्या था 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था ना। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, यहां से एक नया क्वेश्चन, वो कितना है 6:6, 6 टर्म है ना, 6 टर्म। 6:6 का मतलब Na के बगल में Cl- भी 6 और Cl- के बगल में Na+ भी कितना 6, 6:6। समझ में आई बात, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, और क्या इसमें लगा सकते हो आप। तो ये कौन सा आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल टाइप कौन सा हुआ, तो यहां पे देख रहे हो तुम NaCl। तो आयनिक क्रिस्टल टाइप जो बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल जो टाइप होता है इसका, वो होता है 1:1 टाइप में आता है, 1:1 टाइप में आता है, ठीक है, 1:1 टाइप में आता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स में आते हैं सारे हैलाइड्स ऑफ, जितना भी तुम देखते हो, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, ठीक है ना, ये सब आता है ना। ऑल्सो हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप जान रहे हो ना, सेकेंड ए ग्रुप का मतलब क्या, सेकेंड ए ग्रुप में आ जाएगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये सब आ जाएगा, है ना। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है इसके। एक्सेप्शन है आपके AgBr, AgI, है ना, NH4, Br एटसेट्रा, ये सब एक्सेप्शन है ना, ये सब एक्सेप्शन है इसके। तो चलिए, मेन तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रहना चाहिए आपको। ये पूछा जाता है ये कौन सा आयनिक क्रिस्टल टाइप है, 1:1 है, ये पूछा जाता है कि कहाँ बैठता है। तो Cl- कहाँ बैठता है, CCP, FCC पे बैठता है ना। FCC का मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। और Na+ कहाँ बैठता है, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कहने का मतलब एज सेंटर और प्लस बॉडी सेंटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, वो है हमारा CSCl। क्या है हमारा अगला, CSCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। सीजियम क्लोराइड को हम लोग ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। और दूसरा है मेरा सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, चलिए ये आपका CSCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड। अब इसमें अगर ध्यान से देखिएगा आप तो दो है, सीजियम प्लस और क्लोराइड माइनस, है ना। ये कैटायन और ये आपका एनायन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो नेक्स्ट, सीजियम जो बैठेगा वो बैठेगा बॉडी सेंटर पे। कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे बैठता है। और जो क्लोराइड बैठता है वो बैठता है आपका
सारे कॉर्नर्स पे बैठेगा, सारे कॉर्नर्स पे, ये बॉडी सेंटर पे और ये कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। तो चलिए फटाफट बैठाते हैं वहाँ पे, है ना, बैठा के देखते हैं। अब मैं इसको मान लेता हूँ Cl- को हरे रंग से रंग देता हूँ, है ना, और Cgm को मैं ब्लैक कलर से। चलिए तो Cl- कॉर्नर्स पे है तो रखिए Cl- को कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और बॉडी सेंटर पे रखना है हमको Cgm को, तो ये बॉडी सेंटर पे Cgm, चलिए रख दिए। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है सबसे पहले तो नंबर ऑफ Cgm प्लस, दूसरा नंबर ऑफ Cl- निकाल लीजिए। Cgm प्लस कितना आया, तो 1 है बॉडी सेंटर पे इंटू 1, कितना 1। क्लोरीन कितना आया, क्लोरीन Cl- तो 8 है कॉर्नर्स पे और वैल्यू 1/8, कितना हो जाएगा 1। चलिए भाई, तो फॉर्मूला निकल गया मेरा, 1 है तो फॉर्मूला कितना होगा, सीजियम क्लोराइड। मतलब ये आयनिक क्रिस्टल कौन सा हो गया, आयनिक क्रिस्टल जो है वो कैसा है, 1:1 टाइप है। कैसा है, 1:1 टाइप है। ये आयनिक क्रिस्टल कैसा है, 1:1 टाइप आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है। ये तो आपने पता कर लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बगल में भी इतना, कितना कॉर्नर होगा 8, नीचे 4 और ऊपर 4। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 8:8। दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू, पहला तो फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8:8, 8:8, 8:8 होगा। इसमें क्यूबिक वाइड होता है, कैसा होता है, ये क्यूबिक वाइड होता है, क्यूबिक वाइड होता है ना, क्यूबिक वाइड होता है इसके अंदर। क्यूबिक वाइड करने का मतलब इसका जो R+/R- जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 0.732 के करीब आता है ना, ये होगा लिमिटिंग रेडियस रेशियो, पिछले लेक्चर से कनेक्ट कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला इसके एग्जाम्पल्स, है ना, इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स में आपके आ जाएंगे हैलाइड्स ऑफ सीजियम, हैलाइड्स ऑफ सीजियम आता है, AgBr आ जाएगा एटसेट्रा, ये सब आएगा। हैलाइड्स ऑफ सीजियम, AgBr एटसेट्रा, ये सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, ये तो आपने देख लिया सीजियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे भाई, तो मेरा जो अगला है वो है जिंक सल्फाइड। क्या है, जिंक सल्फाइड। अगला है मेरा जिंक सल्फाइड। चलिए जिंक सल्फाइड को देखते हैं थोड़ा सा। थ्री है ये जिंक सल्फाइड। ZnS, इसके दो फॉर्मेट्स है ना, दो फॉर्मेट्स, दो तरह से होता है, दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड, और दूसरा होता है उबजाइट। इसको हम लोग सल्फेटेराइट भी बोलते हैं, है ना, दोनों फॉर्म है ना। इसका ध्यान रखिएगा, ZnS में आप दो देख रहे हो, है ना, एक तो देख रहे हो जिंक 2+ और दूसरा देख रहे हो S2-, है ना, S2-। तो ध्यान रखिएगा, ये जो S2- है ये ऑल CCP पे होता है, और FCC जो बोलते हैं आप लोग, मतलब कॉर्नर्स और प्लस फेस सेंटर पे रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर बनाना वॉइड पे बनाना पड़ता है। और जिंक 2+ जो है वो सिर्फ 50% ऑफ टेट्रावॉइड पे होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे 50%, या अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 4:4। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 4:4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4:4 होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें बात याद रखने वाली बात है वो है इसका रेडियस रेशियो। टेट्राहेड्रल वाइड, इसके अंदर टेट्राहेड्रल वाइड है ना, तो टेट्राहेड्रल वाइड है तो इसका जो रेडियस रेशियो होता है वो याद कीजिए। ट्रायंगुलर का कितना था 0.155, टेट्राहेड्रल का कितना था 0.225, इसमें टेट्राहेड्रल वाइड। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, लिमिटिंग रेडियस रेशियो हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स, तो इसके एग्जांपल्स हैं CuCl, CuBr, CuI, है ना, एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये 4:4 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ध्यान रखिएगा ये जिंक ब्लेंड का है, इसका ज्योमेट्री अलग होता है, डिफरेंट ज्योमेट्री होता है, लेकिन ये आपको जानना नहीं है। एग्जाम्पल सब सेम है लेकिन थोड़ा सा ज्योमेट्री इसका अलग होगा, है ना, स्ट्रक्चर अलग होता है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे 4th, मैं लास्ट में रिजल्ट कंक्लूड कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है मेरा वो है फ्लोराइड्स। CF2 फ्लोराइड्स, है ना, CF2। इसका आयनिक क्रिस्टल टाइप कौन सा है 1:2 टाइप, 1:2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो ध्यान रखिए, ऐसे याद रखिए, ये 1 है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 4, 2 वाला 4 हो जाएगा, 1 वाला 8 हो जाएगा, 8:4, है ना, 8:4। ये 2 गुना है तो इसका 4 और ये 1 गुना है तो इसका 8, उल्टा रेशियो 1:2। ये 2:1 आएगा लेकिन 8:4 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसके एग्जाम्पल्स, इसमें आएगा बैरियम फ्लोराइड, बैरियम ब्रोमाइड, है ना, ये सब आएगा आपका, कैल्शियम फ्लोराइड, है ना, जितने भी आप देख रहे हो, BF2, है ना, BR2 एटसेट्रा, ये सब आएगा इसके अंदर। अगला होता है इसी तरह से 5वां एंटी फ्लोराइड्स। Na2O, बहुत लोग इसको Li2O भी दिखाते हैं, हाँ एक ही चीज़ है ना, Li2O, Na2O, ये सब एंटी फ्लोराइड्स। इसमें फ्लोरीन नहीं है। और देखिए इसका अगर आयनिक क्रिस्टल टाइप देखिएगा तो आयनिक क्रिस्टल जो है इसका 2:1 है, 2:1 टाइप, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है तो 4 और उधर 1 है तो 8, 4:8 होता है, ठीक उल्टा, इसका 8:4, इसका 4:8, ऐसे याद कर सकते हो आप, है ना। एग्जाम्पल्स याद करना है तो बाबू एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स में आएगा जैसे Li2O, Na2O, है ना, ये सब आएगा, Na2S, Li2S एटसेट्रा, ये सब, K2O, है ना, K2S, ये सब आएगा, जिसमें 2:1 हो और इसमें 1:2। ठीक है, तो ये सब एंटी फ्लोराइड्स का स्ट्रक्चर होगा। तो ये 5 आयनिक क्रिस्टल हमने देखा। अब रिजल्ट एक बनाते हैं, एक रिजल्ट बना के सबको कंक्लूड करते हैं। चलिए एक रिजल्ट बनाइए और फटाफट सबको क्या कीजिए, कंक्लूड कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, चलिए। रिजल्ट क्या है भाई, रिजल्ट पे आते हैं। तो पहला आपने पढ़ा NaCl, है ना, आयनिक क्रिस्टल रॉक साल्ट के बारे में पढ़ा, है ना। इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे, तो एग्जांपल्स आपने देखा कि हैलाइड्स है, सारे हैलाइड्स ऑफ लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, ये सब, है ना, एंड ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ 2A, है ना।
और कुछ एक्सेप्शन भी था इसमें आपने देखा, ठीक है। दूसरा आपने देखा इसका ये 1:1 टाइप है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl है। इसके अंदर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है ना, ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है तो R Na+ डिवाइडेड बाई R Cl माइनस अगर करेंगे तो 0.1414 यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपने देखा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, दूसरा आप लोगों ने देखा CHCl, जो इम्पॉर्टेंट है मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। CHCl जो है ये भी 1:1 टाइप है ना। इसके भी एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा कि इसमें आता है आपका AgBr है ना, AgI एक्सेट्रा, ये सब आता है आपका जनरली, ठीक है। इसमें आपने देखा कि ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है, 8:8 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फॉर्मूला आपने देखा इसका, तो फॉर्मूला इसका क्या था, CHCl था, ये भी आपने देख लिया। फिर आपने देखा इसमें कौन सा वॉइड था, तो इसमें जो वॉइड था आपका क्यूबिक वॉइड था। तो जब आपको RCS+ और RCl- निकालना रहेगा तो कितना यूज़ करोगे, 732। ये सब वैल्यू याद रखना है आप, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा रिजल्ट आपने देखा यहाँ पे, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तीसरा रिजल्ट जो था आपने देखा कि ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड, तीसरा देखा आपने ZnS, ये भी 1:1 टाइप है ना। एग्जाम्पल्स के CuCl, CuBr, CuI एट्सेट्रा ये सब थे। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 4:4 होते हैं, है ना। इसमें टेट्राहेड्रल वाइड है, 50% है, कितना है 50%, आधा ही होता है। तो इसका RZn++ डिवाइडेड बाई RS2- जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल वाइड है तो 0.225 ये यूज़ कर सकते हो आप, है ना। ये देखे थे आप कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वाइड आपने देख लिया, ये देखा आपने। नेक्स्ट आपने पढ़ा फोर्थ, और फोर्थ क्या था आपका, तो जो फोर्थ था आपका वो था CF2 फ्लोराइड्स, ये था फ्लोराइड्स, है ना, फ्लोराइड्स। और फ्लोराइड्स 1:2 टाइप होता है, 1:2 टाइप होता है फ्लोराइड्स। एग्जाम्पल्स के बहुत थे, BaF2, BaBr2, है ना, एट्सेट्रा, ये सब थे जितने भी 2A के फ्लोराइड्स ब्रोमाइड्स सारे थे, है ना। नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:4, मैंने बोला था उल्टा 8:4 होता है। रेशियो 1:2 है इसका 2:1, 8:4। चलिए नेक्स्ट, इसमें कोई वाइड मैंने नहीं बताया था। 5 है Na2O या Li2O, ये है आपका एंटी फ्लोराइड्स हमने देखा था। और एंटी फ्लोराइड्स में हमने देखा था ये 2:1 टाइप का है, कैसा है 2:1 टाइप का है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स थे आपके Li2O, Li2S, Na2O, Na2S एट्सेट्रा, ये सब थे। तो ये पांचों रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रहना चाहिए, है ना। और ये सब तो क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, CS+ का दे देगा, Zn+ का, S2- का पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अब ये तो खत्म हो गया आपका यहाँ तक, अगले लेक्चर में बात करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, है ना, या डिफेक्ट्स इन सॉलिड, जिसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अगले लेक्चर में मेरा क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।